बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर। व्यूअर्स, आज की वीडियो है जी बेलारूस के बारे में। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते थे कि सर बेलारूस का वीज़ा हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं और ख़ासकर उनका इनविटेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक तो आपको मुकम्मल डिटेल के साथ ये बताऊंगा उनका वीज़ा अप्लाई करने का तरीक़ाकार, और उसके अलावा जो लोग पाकिस्तानी, यूएई, सऊदी अरब या दूसरे ममालिक में हैं उनका क्या तरीक़ाकार है बेलारूस का वीज़ा हासिल करने का। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप खुद बेलारूस का बहुत ही आसानी से इनविटेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में इस बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बेलारूस बहुत ही फेमस रियासत है, ठीक है जी। रशिया की अब सेपरेट मुल्क बन चुका है, अमीर भी है। इसके अलावा स्टूडेंट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते हैं स्टडी के लिए, विजिटर हर साल बहुत ज़्यादा जाते हैं। खूबसूरत कंट्री है। और इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो वर्क के हवाले से, काम के हवाले से भी बेलारूस जाते हैं। मैंने देखा है कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर मुझसे लोग भी पूछ रहे थे तो मैंने कहा कि मैं आपको तफसीलन जो है वो डिटेल दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप उसको ज़रूर विज़िट करें, ख़ासकर उनके विज़िट वीज़ा के बारे में, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो विज़िट वीज़ा के बारे में ही है। तो विज़िट वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसमें जो है वो आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट है, आपका आईडी कार्ड है, एफआरसी है, फ़ोटोग्राफ हैं, इसके अलावा आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, प्रूफ ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है कि आप पैसे कहाँ से आपको आ रहे हैं, इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट है, होटल की रिजर्वेशन और टिकट है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिंपल सी है बस। मेन जो है उसमें सोर्स ऑफ इनकम ही है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। तो ये चीज़ें जो हैं वो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब जो मेन मसला है कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो है जी इनविटेशन लेटर। मोस्टली जो यूरोपियन कंट्री हैं, शेंजन की बात नहीं कर रहा, जो शेंजन से बाहर हैं यूरोपियन कंट्री, जैसे अल्बानिया हो गया, सर्बिया हो गया, इसके अलावा जो रोमानिया हो गया, पोलैंड, तो उनके लिए भी ये एक ना एक क्राइटेरिया है जी। अगर आपने एज अ पाकिस्तानी, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, जो हमारा नेशनल पासपोर्ट, देखिए 3 कलर के पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, 3 कैटेगरीज हैं। एक मरून कलर होता है जो कि अम्बेसडर होते हैं या ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास होता है, दूसरा ब्लू कलर का होता है, और तीसरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है ग्रीन कलर का जो हमारे पास है। तो जो ग्रीन कलर का पासपोर्ट जो मोस्टली लोगों के पास है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो विजिट करना चाह रहे हैं इनमें से किसी भी कंट्री का, तो उनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है इनविटेशन लेटर। कि जब तक आपको वहाँ से कोई इनवाइट नहीं करेगा आप यहाँ से उसका वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही कंडीशन जो है वो बेलारूस के लिए भी है। लेकिन अब आम जो बंदा है वो कैसे अरेंज करे, उसका मसला मैंने हल कर दिया है। मैंने एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। जब आप उस लिंक के ऊपर जाएँगे तो आपको बेलारूस के बहुत ज़्यादा जो टॉप के टूर टूर ऑपरेटर हैं वो मिल जाएँगे, उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर मिल जाएँगे, उनके ईमेल मिल जाएगा। तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके जो है वो अपना टूर बुक करवाएँ। उसके बाद आप उनसे अपनी होटल बुकिंग भी करवा सकते हैं। जब आप ये चीज़ें उनका टूर बुक कराएँगे अपना, तो आपको साथ में इन्विटेशन लेटर भी प्रोवाइड कर देंगे। और जब आपको इनविटेशन लेटर मिल जाए और बाकी जो उनके होटल के वाउचर्स हैं, या फिर आपने जो अगर वो टूर प्लान बनाया हुआ है वो टूर उनसे आपने बाय किया है, तो वो सारी चीज़ें आप साथ लगाएं अपने डॉक्यूमेंट्स के, और जाकर जो है वो वीज़ा अप्लाई कर लें। क्योंकि जब आपके पास इनविटेशन लेटर आ जाता है तो तकरीबन 90% आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है। सिर्फ 10% जो है वो जाके एम्बेसी में आपने स्टिकर लगवाना होता है। तो ये तो हो गया उनके लिए जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो लोग जिनके पास दुबई की एमिरेट्स आईडी है, या सऊदी का कामा है, या किसी गल्फ़ की कंट्री में है,
तो उनके लिए बेलारूस ने जो वो ई वीज़ा मुतारफ़ करवाया है कि वो बेलारूस की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँगे। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, जब भी आपने कोई चीज़ इस तरह से सर्च करनी हो तो सबसे पहले उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर जो है वो एम्बेसी के मुताल्लिक़ इन्फॉर्मेशन लें, वो उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स होती हैं। तो ई वीज़ा उन्होंने मुतारफ़ कराया है कि जो वो लोग पाकिस्तानी जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, ख़ासकर गल्फ़ कंट्री में या एमिरेट्स में रहते हैं, तो वो उनका ई वीज़ा अप्लाई करेंगे और उनको ई वीज़ा जो है वो विदिन 7 टू 10 डेज़ में मिल जाएगा और वो ई वीज़ा के ऊपर जो है वो बेलारूस जा सकते हैं। अगर आपके पास रशिया का वीज़ा है तो फिर उसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है, उस सूरत में आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसके लिए कुछ और भी एक कैटेगरी है पाकिस्तानियों के लिए कि जिसमें आपको बिल्कुल भी किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर वीज़े के भी बेलारूस जा सकते हैं। वो उन लोगों के लिए है जिनके पास किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा है। मतलब मोस्टली पाकिस्तानी अगर हैं, अगर उनके पास जर्मनी का वैलिड वीज़ा है या फिर स्पेन का वीज़ा है या किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा है, इसके अलावा यूके का वीज़ा है, कनाडा या यूएसए का वीज़ा है, तो उनके लिए बेलारूस की एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है। तो वो उस उनको किसी भी वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी जी मुकम्मल डिटेल बेलारूस के वीज़े के बारे में। अब मैंने पहले आपको बता दिया कि ये स्टडी के लिहाज से भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा जॉब के लिहाज से भी आप मतलब विज़िट वीज़ा लें। अच्छा, एक बिज़नेस इन्विटेशन भी वहाँ से मिल जाता है कि अगर आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है या आप किसी के साथ किसी कारोबारी डील करना चाहते हैं या कुछ चीज़ बाय करना चाहते हैं, तो वो भी आपको जो है वो इन्विटेशन सेंड करेगा। लेकिन वो बिज़नेस इन्विटेशन होगा, जो नॉर्मल होगा वो आपको जो है कोई टूर ऑपरेटर जो है या फिर आपको कोई जानने वाला वो वहाँ से सेंड करेगा। वो सारी डिटेल जो है वो आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड हो चुकी है, आपको मिल जाएगी। तो ये थी जी मुकम्मल डिटेल बेलारूस के बारे में कि अगर आप उसका विज़िट वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, क्या प्रोसेस है, तो तकरीबन कंप्लीट मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बता दिया है। मज़ीद इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी व्हाट्सएप की स्क्रीन पर है। इसके अलावा अगर आपने वैसे तो मैं अपनी वीडियोज़ में यही आपको बताता हूँ, एजुकेट करता हूँ कि आप खुद वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप किसी भी कंट्री का कोई विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए या हमारी कंसल्टेंसी चाहिए, तो फिर भी आप मुझे ये नंबर है व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।